सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़ी है हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हर रोज कोई ना कोई कच्चे कर्मचारियों से संबंधित बड़ी अपडेट लेके आते हैं। आज उसी कड़ी में जो 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जानी थी, उसको लेकर बहुत ही सख्त आदेश जारी हुए हैं। मात्र और मात्र 1 घंटे तक कच्चे कर्मचारियों का डाटा भेजने के आदेश हुए हैं, जिसमें कितने पात्र हैं, कितने हटाए गए हैं, उनकी भी डिटेल मांगी गई है पॉइंट अनुसार। और जॉब सुरक्षा विभाग के सख्त आदेश जारी हुए हैं और जो डाटा तुरंत प्रभाव से भेजने के आदेश दिए गए हैं। और साथियों, आप सभी को बता दें, पहले भी इस विभाग द्वारा 2 लेटर भेजे जा चुके हैं, लेकिन जो विभाग है वो कच्चे कर्मचारियों का डाटा समय पर नहीं भेज रहे हैं, जिस कारण से जो डिले है वो हो रहा है जॉब सुरक्षा को लेकर। लेकिन इस लेटर में सख्त से सख्त आदेश दिए हैं कि यदि कोई भी डिले किया जाता है, 1 घंटे तक डाटा नहीं आ पाए, तो उसकी जो पूरी जिम्मेवारी है वो कंसर्न्ड अधिकारी की होगी, उस विभाग के एचओडी की होगी जो डाटा नहीं भेज रहे हैं। तो पूरी डिटेल से जानकारी देंगे किस विभाग द्वारा ये लेटर जारी किया गया है और किस प्रकार से डाटा मांगा गया है, किन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितने हटे हैं। जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारा जो टेलीग्राम पर कच्चे कर्मचारियों की आवाज़ नाम से हमने जो चैनल बनाया हुआ है, ग्रुप बनाया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर लें। क्योंकि इस ग्रुप में हम लगातार जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन आती है, चाहे वो कच्चे कर्मचारियों रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, सभी आपको इस ग्रुप में देखने को मिलेगी। तो आप जल्द ज्वाइन करें। कच्चे कर्मचारियों की आवाज़ टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरी अपडेट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी कैथल की तरफ से रिमाइंडर 2 यानी दूसरा रिमाइंडर भेजा गया है। मोस्ट अर्जेंट लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है टू ऑल बीओज इन डिस्ट्रिक्ट कैथल 27/1/2025। बिल्कुल फिलहाल का ये लेटर है जो रिगार्डिंग है एंगेजमेंट अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2, यानी ये पार्ट 2 के कच्चे कर्मचारियों का डाटा मांगा गया है। एक बार आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आपको इसका हिंदी वर्जन दिखाते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, विषय आउटसोर्सिंग नीति भाग 2 के अंतर्गत नियुक्त के संबंध में उपरोक्त विषय के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 20/1/2025 एवं 25/1/2025 द्वारा आपको भी उपरोक्त सूचना से अवगत कराया जाता है, परंतु आपके कार्यालय द्वारा कोई अनुपालन नहीं किया गया है। अब आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि तत्काल प्रभाव से 1 घंटे के अंदर दिए गए बिंदु की सूचना उपलब्ध कराएं। तत्काल किसी भी विभागीय कार्रवाई के लिए आप तत्पश्चात किसी भी विभागीय कार्यवाही के लिए आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। ऐसे लेटर डालने होंगे साथियों, तब जाकर कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। जिसमें लिखा गया है कि एक लेटर 20 तारीख को भेजा, एक 25 को, लेकिन उसकी अनुपालना में आपकी जो रिपोर्ट है वो शून्य रही। अब आपको दोबारा से लेटर भेजा जा रहा है, निर्देशित किया जाता है कि तत्काल प्रभाव से 1 घंटे के अंदर ये डाटा भेजें। जो बिंदु दिए गए उन बिंदुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। नहीं तो तत्पश्चात किसी भी यदि डिले होता तो उसकी कार्रवाई के लिए, विभागीय कार्रवाई के लिए आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। सभी बीओ को लिखा गया भाई। यहाँ पर लिखा गया है पॉइंट नंबर 1 है, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत विभागों, बोर्डों, निगमों में कार्यरत कितने सुविधा कर्मचारियों को ग्रुप डी के नए नियमित उम्मीदवारों के शामिल होने के कारण सेवा से मुक्त कर दिया गया। कृपया पदवार जानकारी भेजें। यानी पहला पॉइंट है साथियों, जिसमें बताया गया है कि जो स्कूलों में पार्ट 2 के तहत लगे हुए कच्चे कर्मचारी थे ग्रुप डी के, उनमें से कितने कच्चे कर्मचारी ग्रुप डी के नए आने से, उनके शामिल होने से सेवा से मुक्त हुए, यानी जिनको नौकरी से निकाला गया, उनकी पदवार जानकारी दी जाए। पॉइंट नंबर ये 1 है। दूसरा पॉइंट, आउटसोर्सिंग नीति के भाग 2 के अंतर्गत कार्यरत कितने संविदा कर्मचारी हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के अंतर्गत आते हैं तथा कितने उक्त अध्यादेश में शामिल हैं। तो इसमें 2 ही पॉइंट है साथियों जिनके बारे में जिक्र किया गया है। एक तो वो साथी जो ग्रुप डी
की पक्की भर्ती हुई है और कॉमन कैडर के तहत विभागों में ज्वाइनिंग मिली है, तो कितने कच्चे कर्मचारी उससे प्रभावित हुए, उनको नौकरी से निकाला गया है। पॉइंट नंबर 1 पदवार जानकारी। दूसरा है भाई कितने ऐसे साथी हैं कच्चे कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग नीति भाग 2 के तहत अंतर्गत कार्य कर रहे हैं और उनको संविदा कर्मचारी हरियाणा जो सेवा की सुरक्षा अधिनियम यानी एक्ट 2024 के अंतर्गत आते हैं तथा कितने उक्त अध्यादेश में शामिल है। तो यहाँ पर दो ही जानकारी देनी है, हटाए गए कर्मचारी और जितनों को इस जॉब सिक्योरिटी में लाभ होने वाला है। तो फिलहाल 1 घंटे के अंदर अंदर जानकारी मांग ली गई है और नोट किया गया यदि सूचना शून्य है तो शून्य सूचना की रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई जाए। ये नहीं है कि हमारी तो रिपोर्ट शून्य थी तो हमने नहीं भेजी। सख्त आदेश नोट लिखा गया कि यदि आपकी जो सूचना शून्य है तो वो भी आप लिख कर भेजें कि फलां फलां बीओ की जो सूचना वो 0 है। तो इस प्रकार से जो सख्त आदेश जारी किए जाएंगे तब जाकर कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। हम सरकार का तो जो बार-बार ये कह रहे हैं कि जॉब सिक्योरिटी कह दिया, दी नहीं, लेकिन साथ ही इसमें विभाग भी तो ज़िम्मेवार हैं, जो समय पर डाटा नहीं भेज रहे हैं। एक-एक साथी का कैसे जॉब सुरक्षा का लेटर जारी करेंगे? पूरा नोटिंग होगी, पूरे जो डिपार्टमेंट के कच्चे कर्मचारी उनका ब्यौरा उपलब्ध करवाने के बाद ये कार्रवाई होगी। तो ये साथियों जानकारी माँगी गई थी सभी बीओज़ से, कैथल डिस्ट्रिक्ट का लेटर है, जो हमने बताया। इसी प्रकार के सभी डिस्ट्रिक्ट में लेटर आए हैं साथियों। क्या आपके विभाग में भी ऐसा कोई लेटर आया है तो हमें आप जानकारी ज़रूर दें। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।